नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम आपको कक्षा 9 का जो मनोहर की बुक चल रही है कक्षा 9 में कहीं कहीं, तो उस मनोहर का जो अभ्यास 1E है उसके सवालों को हम हल करवाने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग अभी मनोहर की बुक से पढ़ते हैं। हम तो NCERT वाले हैं, लेकिन बहुत से लोग मनोहर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम जो मनोहर की बुक चल रही है कक्षा 9th में कुछ लोग चला रहे हैं, अभ्यास 1E, उसके सवालों को हल करवाने जा रहे हैं। पहला सवाल आपका क्या है? सरल करना है। सवाल है आपका सरल कीजिए। तो सरल कीजिए में सवाल क्या है ये देखिए। सभी सवालों को सरल करना, ध्यान से देखिए। ये आपका है सरल कीजिए और पहला सवाल आपके सामने, सभी को सरल करना है। पहला सवाल आपका है पहले का पहला सवाल। ये पहले का पहला सवाल है, क्या है? 2 कड़ी में 8 और क्या भाई 5 कड़ी में 32। ये आपका सवाल है, इसको सरल करना है। 2√8√32 ये आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो होगा क्या भाई? क्या होगा? देखिए, इनके जो आप करनी के अंदर है ना, तो इनको हम बराबर करेंगे पहले। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? बराबर में क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 2 यहाँ क्या लिख सकते हैं? आप देखिए 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमने इसको लिख लिया तो यहाँ 2 है, ध्यान रखिए कि यहाँ 2 है, यहाँ 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। यहाँ भी जोड़ा बनाएंगे, यहाँ भी जोड़ा बनाएंगे। तो जो जोड़ा बाहर हो, जो जोड़े में बनते हैं उनमें से बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ बाहर क्या आएगा? 2 आएगा। 2 तो पहले से था, अंदर क्या बच गया? 2। उसी प्रकार यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से बच गया आपका 2। अब ये हो गया 4√2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, 10 दूनी 20, ये हो गया यहाँ √2। अब देखिए कड़ी के अंदर सेम संख्या हो गई, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, इसे दोनों जुड़ जाएंगे। 20 है, 4 है, 24√2। ये आपका पहला आंसर क्लियर, ये आपका पहला आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या है। दूसरा सवाल आपके पास है, ये सवाल है आपका कितना भाई? 7√3 है एंड 2√27। ये क्या दिखाई दे रहा है वीडियो? यस, चलिए, क्या अच्छे से दिखाई दे रहा है या नहीं? ये आपका सवाल है 7√3 प्लस 2√27। इसको आपको सरल करना है, मतलब जोड़ना है। तो क्या करेंगे आप? देखिए, इसको तो जो लिखा है सो लिखा रहने दीजिए, ये आपका हो गया। इसको क्या करेंगे? इसको हम लिख लेंगे 3 की पावर 3 लिख लेंगे। क्या लिख देंगे? 3 की पावर 3, या हम ऐसे कर लेते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से पता है आपको, ये वाला देखिए, ये आपका 3 बाहर आएगा, अर्थात यहाँ पर आपका 7 है, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये बाहर आ जाए, एक अंदर आपका 3 बचा रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? यहाँ 7√3 है, यहाँ पर 3 दूनी 6 है, यहाँ √3 है। कहानी के अंदर सेम संख्या होगी, कहानी के अंदर सेम संख्या होगी, इससे 7 और 6 जुड़ जाएगा, अर्थात 13 कहानी में 3। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो पर डे हम आपको, जहां आपको प्रॉब्लम्स होगी, जिस पॉइंट पर आपको प्रॉब्लम्स होगी, जिस जगह आपको समस्या होगी, ठीक है, जिस चैप्टर में समस्या होगी, चाहे वो 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे SSC कंपटीशन वाले हो, वहाँ हम तुरंत सॉल्व करवाना शुरू कर देंगे। बस आप एक कमेंट करिए कि यहाँ इस टॉपिक्स को बता दीजिए। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल क्या है आपका? तीसरा सवाल है आपका 9 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर √5, और यहाँ पर क्या है आपके पास? -3 और यहाँ पर √5। ये सवाल है, और बराबर कितना होगा? तो यहाँ तो यार कुछ है ही नहीं है, कुछ हाल ही नहीं है। √5 सेम, इसे 9 और 3 घट जाएगा, जाएगा 6 √3। ये आपका सॉरी 5 5 5 5 यहाँ होगा, 5 होगा, 5 5 5 5 5 5, ये आपका आंसर हो गया।
चौथा, फटाफट देखिए सारे सवालों को देखिए, तुरंत सवाल आप 1 मिनट में देखिए। तो अगले सवाल क्या है, चौथा सवाल क्या है, रूट में 24 है और क्या भाई, और क्या है, अच्छा रूट 24 है प्लस 54, फिर यहाँ पर 54 है, ये 54 के बाद क्या है -96 है, -96 है। ये हर जगह देखिए, हर जगह 2 ही 2 2 है, कहीं पर 3 या 4 नहीं लिखा हुआ कंधे में, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी सभी करनी के अंदर सेम संख्या करना चाहते हैं, तो हम 24 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 24 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, ये हो गया आपका 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 त्रिक 24। तो रूट 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है भाई, लिख सकते हैं ना यार, देखो ना 24 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 त्रिक 24। इसी प्रकार यहाँ 54 को क्या लिख सकते हैं, 54 को लिख सकते हैं 2, तो हम अलग से निकाल लेते हैं 54 को, क्या दिक्कत है, 2 दूनी 4 2 से 14, हाँ ठीक हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ कड़ी लगाइए और कड़ी लगाने के बाद यहाँ 2 लिखिए, 2 3 6 6 त्रिक 18 18 18 त्रिक 54, ये हो गया। और यहाँ -90 है, माइनस क्या है 96 है, तो -96 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 96 को खोल लीजिए, यहाँ पर यहीं से देखिए 2 चौको 8 2 8 16, और यहाँ पर 2 दूनी 4 2 चौको 8, यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 1, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, और 32 त्रिकोण कितना आता है चेक कर लीजिए एक बार, 3 दूनी 6 3 9, यस बिल्कुल सही है। तो 96 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 2 2 2 2 2, और यहाँ पर 3 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 3, ये हो गया आपका, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पर हम जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा तो बहुत जरूरी है, ये हो गया, जोड़ा बना लो भैया, नहीं जोड़ा बनाओगे तो भैया तो जो कोई ना कोई तो जोड़ा बनाएगा, देख नहीं रहे हो ज्योति मारिया को जोड़ा बना लिए भाई, है अभी अभी बेचारा कितना पढ़ाया लिखा है, ज्योति मारिया को जोड़ा अपना अलग है जोड़ा बना लिया है ना, तो क्या करोगे, इसलिए पहले ही जोड़ा बना दो। तो यहाँ आप क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ भी देखिए इसका बनेगा इसका नहीं बनेगा, यहाँ इसका बनेगा इसका बनेगा इसका नहीं बनेगा, तो जो बन रहा है उसको बाहर कर लो, जो नहीं बन रहा है उसको अंदर कर लो। तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा अंदर 2 3 6, यहाँ पर आपका 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा आपका 6, यहाँ पर अंदर 2 और 2 2 बार आ जाएगा, अंदर आपका 6 बचेगा। ये 2 रूट 6 है, यहाँ पर 3 रूट 6 है, यहाँ पर 4 रूट 6 है, ये क्या हो जाएगा 4 3 7, 7 में से 4 घटा दो, 7 में से 4 घटा दो तो कितना बचेगा भाई 3 रूट 6, दैट इज योर आंसर। भाई क्यों घर जुड़ गया, क्योंकि भाई देखिए हर जगह रूट 6 है, तो 3 2 5, 5 में से क्या है 3 2 5 हो गया ना, देखो कहीं गलत तो नहीं भैया, देख लेते हैं एक बार और चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ गलत है 2 3 5, अब 5 में से 4 घटाओ तो एक है बचेगा भाई, ये आपका आंसर होगा रूट 6 होगा, ठीक है। लाइक करो सब्सक्राइब करो, काहे परेशान, शेयर भी करो 2 4 जगह यार, कर दो कुछ देर ना। चलिए आगे देखिए, शेयर करोगे, देखिए अगर आप हमें प्रमोट करेंगे तो निश्चित ही इसका मतलब है कि आप हमें लाइक कर रहे हैं और आपको पढ़ने में मन कर रहा है। अगर शेयर नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बस सिर्फ आप एक मनोरंजन के रूप में देखते हैं, ठीक है, इसलिए आप क्या कहें, आप समझदार खुद है, वैसे भी आप बहुत लोगों ने मेहनत किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर और थोड़ा सा आगे करिए, क्योंकि अब हमारी जो है पढ़ाने की जो मतलब वो है एक जोश, वो अब थोड़ा बढ़ चुका है, इसलिए हम कक्षा 9th 10th 11th 12th SSC सब डालना शुरू कर दिया, जो जहाँ से डिमांड करता है वहाँ डालना शुरू कर देते हैं। तो आगे देखिए, ये आपका चौथा सवाल हो गया, 5वां सवाल देखिए, 5वां सवाल क्या है आपका, 5वां सवाल आपका है, कह रहा 2 रूट 3 और 2 रूट 3 और क्या भैया आपका 5 रूट 3 का योग, 5 रूट 3 का योग क्या होगा, तो यहाँ योग क्या जोड़ना है, तो जोड़ दो भैया 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 3, यहाँ देखिए कहानी के अंदर सेम संख्या तो क्या हो जाएगा 5 2 7 7 रूट 3, ये आपका आंसर हो चुका है। इतना नोट डाउन कीजिए क्योंकि ब्लैक बोर्ड मुझे मिटाना है, नोट डाउन कीजिए, यहाँ से पूरा नोट डाउन कीजिए
क्योंकि मुझे ब्लैक बोर्ड मिटाना है। फिर इसके बाद मैं आगे करता हूँ। बस आराम से देखिए कितने सवाल हो गए, 1 2 3 4 5, 5 सवाल हो चुके हैं। अभी और कुछ बाकी उनके करवा देते हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो मैं मिटा रहा हूँ, चलिए ओके, यहीं से मिटा देते हैं, एक तरफ मिटा देते हैं, इसको लिखा। 5वां सवाल हो गया। 6वां सवाल देखिए, 6वां सवाल क्या है। 6वां सवाल हम यहाँ लिखते हैं, और 6वां सवाल है आपका, ये है आपका 5, क्या है भाई बोल दीजिए, करनी में कितना है, कंधे में कितना है, 5, और बोलो 5, अच्छा ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, उसके बाद क्या है, 2, बोल क्यों है जी, देखा, ठीक है। चलिए आगे देखिए आपको क्या है, ये आपको हो गया 2, और यहाँ 5 करिए, यहाँ भी 5 करिए। क्या रेफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, मैं देख लूँ एक बार, कम दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है क्या, चलो मैं नीले पेन का ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ 5, यहाँ 5, ये हो गया 1, और आपको जोड़ना है 2, और यहाँ पर 5 और 5 है, तो इसमें कुछ तो है ही नहीं भैया, जो यहाँ है सो यहाँ है। अरे देखिए ये आपका सेम है, ये आपका सेम है, तो 5 2 7 कर दो, और जो लिखा है उसको लिख दो, यहाँ 5 कर दो, यहाँ 5 कर दो, ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। चलिए 7वां सवाल क्या है, 7वां सवाल देखिए, 7वां सवाल क्या है, 7वां सवाल है 5 है, और यहाँ पर क्या है आपका 5 के बाद 3 है, कड़ी में कितना है आपके पास, 2, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद -3 है, और यहाँ पर क्या है आपके पास 16, ये है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, देखिए इसको सॉल्व करना है भैया, ये आपका सवाल है, इसको घटा देना है। तो क्या करेंगे, इसको पहले चेंज करती है, तो खुद सबसे छोटा है, ये तो सरलतम रूप खुद है, इसको सरलतम रूप बदलते हैं। तो यहाँ पर 5 करिए, जो लिखा है इसको लिखा रहने दीजिए, यहाँ लिखा है लिखा रहने दीजिए, माइनस करो। इसको क्या लिख सकते हैं पता है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो यहाँ से हम 3 पेयर बनाएंगे, अर्थात ट्रिपलेट बनाएंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे, तो इसमें कुछ बाहर आएगा। क्या बाहर आएगा देखते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए बाहर आएगा, और यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर का 2 है। ये आप देखिए यहाँ वाला क्या चीज़ है, ये आपको बिल्कुल सेम हो चुका है, ये आपका सेम है, ये आपका सेम है, तो आपको 5 में से 2 घट जाएगा, आपका बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ पर आपका 3 बचेगा, यहाँ 2, यही आपका आंसर है ये, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। अरे आ रहा है या नहीं, अगर आ रहा हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा भाई। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, 8वां सवाल। क्या नीचे मैं लिख सकता हूँ, आ जाएगा, नहीं आएगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है। 8वां सवाल आप देख सकते हैं क्या है, तो 8वां सवाल आपका है √50, क्या है, √50 है, √50 के बाद √72 है, ये इसको हल करना है, ये आपके सवाल है। तो ये तो वेरी सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं यार, 2 से पहले सबको अलग कर दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2, 5 5 25, 25 दून 50। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 72 को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 36, जब 72 का देखिए भाई, 72 को हम यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, ये हो जाएगा 2 3 6 2 6 12, और यहाँ 6 गुणे 6 कर लीजिए, बिल्कुल हो जाएगा भैया 1। इसलिए 6 का जोड़ा बना रहे हैं क्योंकि यहाँ रूट में 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 गुणे 2। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा बाहर, यहाँ √2, यहाँ पर 6 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर √2। अरे ये जोड़ा बन गया ना, ये 5 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया, तो ये आप देखिए ये सेम हो गया, √2, तो 5 6 कितना हो जाएगा 11। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए 8वां सवाल नोट डाउन करिए, सवाल नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं लगा रहा हूँ
ये कौन 8वां सवाल तो हो गया। 9वां सवाल, चलिए कितने लोग कर सकते हैं भाई। यहाँ पर 9वां सवाल जो है यह है आपको 3 रूट, यहाँ पर ऐसे है, ये देखिए यहाँ पर कंधे में 3 बैठ गए भैया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपका 3 है आपका करने पर और 16 है, यहाँ पर 16 है, ऊपर तो दिखाई ना दे रहा होगा यार, यहाँ से करो। ये कंधे में 3 बैठा है और यहाँ पर कितना है आपका 2, एक ही होगा। फिर यहाँ पर क्या है प्लस में है आपका ना, बिल्कुल यहाँ कर दीजिए ना, 3 और 16 है, ये आपका 3 और 16 ये हो गया। इसके बाद क्या -3 और 54 है, माइनस करो यार 3 और यहाँ पर 54। ये क्या सवाल दिखाई दे रहा है पूरा? हाँ ठीक है, दिखाई तो दे रहा है अभी यार, ठीक है दिखाई दे रहा है। क्या है आपके पास 3 रूट 2 है, 3 रूट 2 है, 3 रूट 16, 3 रूट 16 और यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए कंधे में बैठा हुआ है, इस कहानी में यहाँ 3 बैठा हुआ है। तो मुझे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 करने की कोशिश करिए, यहाँ भी 2 करने की कोशिश करिए, तो इसको हल करेंगे। ये कौन सवाल भैया आपका 9वां सवाल है। कौन सवाल है 9वां। तो यहाँ ये जो लिखा है ना, इसको लिखा रहने दो, ये इसको लिखा रहने दीजिए। जो लिखा है, जो सरलतम रूप है उसको आप लिखा है उसको डिस्टर्ब न कीजिए। इसको देखिए क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम, यहाँ करिए ऐसे 3 और यहाँ पर आप लिखिए ऐसे, देखिए ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 घाते 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 घाते 4, ठीक है। क्या मैं और नजदीक लिख दूँ क्योंकि उधर जगह है या नहीं। यहाँ से लिखते हैं 3 और यहाँ पर 4 बार लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। और यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया 54 में क्या हो जाएगा, 54 में क्या होगा, 54 को हम तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 से 14 और यहाँ पर 3 कटाएंगे, 3 9 27, 3 9 27 हो जाएगा और यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, ये लिख सकते हैं। आप देखिए 1 मिनट भाई, आप फटाफट देखिए, मैं थोड़ा सा वीडियो को उधर कर दूँ क्योंकि उधर आपको दिखाई ना दे रहा होगा, ऐसे है ना, ठीक है। इधर देख लीजिए क्या है यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं भैया, यहाँ पर आप करिए, ये 3 है ना तो यहाँ ट्रिपलेट बनाइए, यहाँ 3 है तो यहाँ ट्रिपलेट बनाइए। अब इन्हीं को आपको उतार लेना, क्या करना उतार लेना है, ठीक है। तो यहाँ तो आपका ये क्या है आपका, ये हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 3 लगा, अंदर सिर्फ आपका 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर कंधे में बैठा 3, यहाँ पर आपका 2 बचेगा। अब देखिए हर जगह सब सेम हो चुका भैया, ये अब बिल्कुल आपका सेम है, ये भी बिल्कुल आपका सेम है, ये आपका बिल्कुल सेम है। यहाँ 1 है, इसको ध्यान रखिए, यहाँ क्या 1 है, तो यहाँ 1 और यहाँ 2, 1 2 3 हो गया, प्लस वाला -3, यानी सब मिलाकर के 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा 0, दैट इज योर आंसर। ये हो गया, नोट डाउन कीजिए फटाफट, ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम 10वां सवाल बताने जा रहे हैं, 10वां को मिटाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा सवाल हो सकता है ये। चलो स्क्रीनशॉट हो गया, चलो ऊब तो नहीं रहे आप लोग, अगर ऊब रहे हो तो बंद कर दें भाई, परेशान मत होना। चलिए 10वां सवाल देख लीजिए, 10वां सवाल क्या है, 10वां सवाल अच्छा सवाल है। यहाँ 10वां सवाल लिखिए और सवाल है आपका करड़ी में 27 है, फिर क्या है आपका -9/√3 है, फिर आपके पास क्या है माइनस और यहाँ पर बना है 4, देखो अच्छे से बन नहीं रहा, यहाँ 4 कर दीजिए और 4 के बाद लिखा है 1/9, उसके बाद आपके पास है एक और +6, यहाँ 6 है जो कि करड़ी के अंदर है, मतलब इस कंधे पर है और यह 1/27। इसको हल करना कितना है इसको हल करना, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं भैया। ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, ये आपका हल हुआ। यहाँ क्या लिख सकते हैं भैया, यहाँ आप 3 गुणे 3 ऊपर वाले को लिखिए, नीचे को आप √3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या लिख सकते हैं आप भैया,
यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4 तो यहाँ पहले से है, इसको लिख सकते हैं 1/3, ये 3 हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3। यहाँ भी आप ऐसे ही लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे ही लिखिए इसको भी 1/3 गुणे 1/3। एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। परेशान में 3 त्रिकाई 9, 9 3 27 करने में, या 9 है, हम इसको 3 गुणे 3। देखिए देखिए, बहुत अच्छा सवाल भैया। 27 हमने क्या लिखा, 3 गुणे 3 गुणे 3। 9 क्या लिखा, 3 गुणे 3, नीचे आपको √3 पहले से। यहाँ 4 है, रख दिया, इसको 1/3। 9 क्या लिखे, 1/3 गुणे 1/3। अरे ऊपर ऊपर गुणा होगा 1 होगा, नीचे नीचे गुणा होगा 9 होगा। इसी प्रकार यहाँ भी 1/3 1/3 1/3, ऊपर गुणा होगा 1 आएगा, नीचे गुणा होगा 27 आएगा। नो प्रॉब्लम्स। चलिए देखिए, आप देखिए क्या करेंगे, कुछ घटाना पड़ाना है कि नहीं घटाना है। यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ जोड़ा तो बन रहा है ना, तो एक निकाले, कुछ कम भी करिए ना। इसमें से एक बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बनेगा आपका 3, और यहाँ पर बनेगा आपका ये। अब यहाँ देखिए, इसको हम पता है क्या लिख सकते हैं, ये तो 3 है, लेकिन इस वाले को हम 2 बार लिख देंगे। ये हम रूट करके 2 बार लिख दिए। इस 3 को, जो ये वाला 3 है ना, ये वाला, इसको हम √3 लिख दिए, और नीचे क्या कर दिया, √3। और पता है यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी, यहाँ 4 है ना, तो ये वाला 4 ठो होना चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/√3 1/√3 1/√3 1/√3। देखिए हमने अब √3 3 हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, तो 3 3 ना तो हो ही जाएगा, तो वही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 करके ऐसे कर देंगे। इसको भी आप 6 बार लिख सकते हैं, 1/√3 1/√3। यहाँ इसका हो गया। अब इसको भी 2 बार लिख दीजिए, 1/√3 गुणे 1/√3। अब इसको भी लिख दीजिए 1/√3 गुणे 1/√3। ये क्या दिखाई दे रहा है, वीडियो वहां तक नहीं दिखाई दे रहा है क्या? 1 मिनट। हाँ अब सही है, ठीक है। सबको हमने अलग अलग कर दिया है। अब यहाँ से ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ लिखते जाओ भाई 3 √3 है। यहाँ क्या बचेगा, 3 √3। अब ये क्या है भैया, ये पता क्या है, ये ऐसे है, यहाँ 4 है और यहाँ ऐसे है, ये 1/√3 है, और यहाँ आप 4 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 है कंधे पर, यहाँ पर 1/√3 है, इसकी पावर 6। तो ये 1 है, ये 1 है, क्योंकि होता है, परिमेयकरण कर सकते हैं, बताया गया है। तो यहाँ से ये आपका होगा 3 √3, ये इसका मान क्या हो जाएगा भैया, 1/√3 आएगा इसका मान। इसका मान 1/√3 आएगा, प्लस माइनस में इसका मान 1/√3 प्लस में आएगा। बता दें क्या, चलो चीज़ को देख लेते हैं। जब इसको आप हल करेंगे, अलग से हम यहाँ ये दे रहे हैं, यहाँ जो 4 लिखा है, ये 1/√3 का 4 यही है ना। तो हमने बताया था, जब ऐसी संख्या को करना होता है तो क्या करते हैं, जो लिखा है इसको पूरा लिख देते हैं। क्या करते हैं, लिख देते हैं ना, यही तो किया था, लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, पावर लगा देंगे। अरे ये खुलेगा ना भैया, ये खुलेगा तो क्या हो जाएगा, 1/√3, तो 4 तो पहले से है, जब ये करनी हटेगा तो 1/4 हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, यहाँ 6 जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 6 पहले से, तो 6 पहले से 1/6 कट जाएगा, 1 बचेगा, अर्थात इसकी पावर 1 ही है, आता है, सबको पता है, ये कट गया भाई। सेम चीज़ है, प्लस माइनस 0 माइनस प्लस 0 बराबर 0, दैट इज योर आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपका ये है भैया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे भाई तो लाइक करिए, अभी करो, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ज़्यादा लेट तो नहीं हो रहा, वीडियो चल रहा है ना, ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए, इसको नोट डाउन कीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। चलिए अगला सवाल आपका है 11वां सवाल है, और 11वां सवाल क्या है
यहाँ 3 है और यहाँ पर 147 है ये, ठीक है। और फिर -7/3 है और यहाँ पर करनी में 1/3 है, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपके पास 7 और करनी में है 1/3। ये वैल्यू आपको निकालना है, कितना आता है इसको बताना आपको, ठीक है। तो अब देखिए वैल्यू कितना आता है भाई, हल कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, इससे ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये अंदर नहीं है, यहाँ पर ये बाहर है। तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर करने की कोशिश करेंगे कुछ। तो 147 को हम क्या लिख सकते हैं, 147 लिख सकते हैं 3 चौक 12, 3 9 27, 7 7 7 एकम 7, ये जोड़ा बनकर बाहर आ जाएगा। तो ये 1 7 बाहर आ जाएगा और अंदर आपके हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। यहाँ 7/3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3 कर लो और यहाँ पर 1 7 के गुणे इसमें 1 करो तो वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ √3 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 21 √3, इसको लिख सकते हैं 7 3√3, इसको लिख सकते हैं 7√3। अब इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम देखो हम अपने तरीके से लेते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ आपका 3 है और यहाँ √3, इन सबको ले लिया हमने, सबको हमने ले लिया, ठीक है। √3 इसमें तो 1 ही ले लो, यहाँ 3 है 3 ले लो, यहाँ 1 है 1 ले लो। अब जब इसका भाग देंगे तो ये कट जाएगी, ये बचेगा। तो इसका पूरे का इस 3√3 का ऊपर गुणा हो जाएगा। तो ऊपर जब गुणा हो जाएगा तो 21√3 पहले से है, अब गुणा किसका होगा 3√3 का, तो हम ये गुणा करते हैं थ्रू। फिर उसके बाद माइनस करो, इसका पूरा भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 1 बचेगा अर्थात 7 रहेगा। यहाँ पर √3 का भाग देंगे, √3 कट जाएगा, 3 एकम 3 बचेगा, ऊपर गुणा करते हैं 3 7 21 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से, यहाँ √3 3 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा और यहाँ 9 गुणा करेंगे 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ये हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 में से 7 चले गए 14, नीचे क्या बच रहा है आपका 3√3 बच रहा है। इसको हल करेंगे तो 9 में से 4 गए 5 बचा, 8 में से 1 गए 7 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ आपका 3√3 है। वैसे उत्तर आपका ये भी सही है, पर कुछ लोग कहते नहीं अभी नहीं आता है, तो इसमें क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 175 3√3 है, ऊपर नीचे √3 और √3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा पता है, 175 √3 और यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, 3 त्रिका यहाँ ये 3 हो गया, ये 3 पहले से 9 हो गया। क्या कटेगा कुछ कि नहीं कटेगा, बताओ कटता है कि नहीं कटता, अगर ना कटे तो बताओ कितना आया, 2 से 3 आया है कि नहीं आया है, 2 से 3 नहीं आया है, 9 आया है। क्या क्या गलत है क्या, गलत कैसे होगा भैया। अरे यहाँ 1 मिनट सॉरी 1 मिनट, यहाँ -7 यहाँ +21 तो यहाँ प्लस में आएगा भाई, सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ प्लस हो गया। देखो थोड़ी सी मिस हुआ, सब सत्यानाश हुआ। 1 मिनट फिर किए दे रहे हैं, 9 4 3 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 13 की ये 3 हाथ चला 1, 8 1 9 1 10 और यहाँ 1 1 2, ये हो जाएगा 3√3। थोड़ी सी मिस हुआ, कोई बात नहीं। आगे देखिए इसको क्या करते हैं, 203 3√3 है तो हम परिमेयकरण कर देंगे, ऊपर नीचे √3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 203√3 और यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9। क्या ये उत्तर आया आपका, बिल्कुल आया है, नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 203√3/9, ये आपका आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी सवाल बचे हैं कल बताया जाएगा, ठीक है। और हमारा वीडियो का जो नाम है, जो वीडियो चैनल है वो है R.C. देखो चल भी नहीं रख रही, पेन भी गुस्सा आ जा रहा है, R.C. जितनी जल्दी हो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी सब्सक्राइब करेंगे हमारे नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचेंगे और जिस चीज़ की आपकी डिमांड होगी उस पर पूरी जिम्मेदारी के साथ सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। सभी भाइयों बहनों को, सभी बच्चों को गुड बाय।
जय हिंद, जय भारत।